ये फालतू के खर्चे रोकें, अमीर बने। ये कौन से फालतू के खर्चे हैं दोस्तों जो हम रोक करके अमीर बन सकते हैं कुछ दिनों में। हमारा आज का सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ है? दिखावा। हम दिखावा में अपना पैसा खर्च करते हैं। ये दिखावा कहाँ कहाँ करते हैं इसको आज हम समझते हैं। बस आप 10 मिनट का समय दीजिए और 10 मिनट के समय में ये आप देखेंगे कि आपके पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। हम अपने पैसे को कहाँ काम पे लगा दें, उस पैसे से हमें बैठे बैठे पैसा आएगा। तो आप कहाँ कहाँ पे हैं? तो पहला खर्चा है दोस्तों आपका जो दिखावा में जाता है, घर का दिखावा। घर का दिखावा, घर दिखावा एक खर्चा है, लेकिन इस दिखावे को आप एक ऐसे प्लेटफार्म पे लगाएंगे जहाँ से आपको अर्निंग होगी, जहाँ से आपकी इनकम हो, ऐसा लगाना है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे होता है? देखा जाता है गांव में दोस्तों। या गांव में लोग क्या करते हैं, इनके घर बना है, अगर इनका घर 1 तल्ले का बना है या 10 लाख का बना है तो मेरा घर 15 लाख का होना चाहिए, इनसे बड़ा होना चाहिए। अगर आप 15 लाख का घर बनवा दिए गांव में, इस 15 लाख के घर से आपको क्या होगा? रहने के लिए 2 घर चाहिए और क्या चाहिए। लेकिन आप नहीं, पड़ोसी का घर हमारे से बड़ा होना चाहिए, पड़ोसी का घर आपसे बड़ा है तो उनसे बड़ा मेरा होना चाहिए, और द्वार बहुत बढ़िया होना चाहिए, गेट वीआईपी होना चाहिए। कैसे कैसे उसी में आप खर्च कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं घर बनवाने के लिए, ये 15 लाख रुपए का घर आप मात्र 4 कमरे बनवा दीजिए। अपने गांव से जो हट करके सिटी हो, मार्केट हो, वहाँ पे बनवा दीजिए। अगर वहाँ पे आपने 15 लाख का घर बनवा दिया, उसमें आपके 4 कमरे निकल गए, 2 कमरे आगे दुकान के निकल गए। अगर एक दुकान से आपको 2000 रुपये आ रहा है तो कितना आ रहा है? एक दुकान से आपको 2000 रुपये मिल रहा है, 2000 रुपये। तो 4 दुकान से कितना हो गया आपका? यहाँ पे 8000 रुपये महीना आया। यहाँ पे आपका 8000 रुपये महीना आया। ये 8000 रुपये एक साल में आपका 12×8 = 1 लाख रुपये आपका यहाँ से आ रहा है, अर्निंग आ रही। लेकिन अगर आप यही घर पे आप बनवा दिए, दिखावे के लिए बनवा दिए, तो यहाँ पे आपके कुछ पैसे नहीं आएंगे, मेंटेनेंस। ये तो आगे सामने दुकान की हो गई। सामने दुकान के बाद आपका पीछे का जो कमरा पोर्शन बना होगा, उसमें भी आप किराए के लिए उठा सकते हैं, उसमें लोग ले लेंगे किराए के लिए। और उसके ऊपर भी अगर आप 1 तल्ला जब बनवाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें आपके पैसे कम लगेंगे। दूसरा तल्ला बनवाने में पैसे कम लगते हैं। जब दूसरा तल्ला बनवाने में पैसे कम लगेंगे तो वहाँ से भी अर्निंग होने लगेगी। तो ये हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्च करते हैं? अपने घर के दिखावे में। ये आपको खर्चे रोकने होगा, आपको अगर अमीर बनना है। दूसरा खर्चा आपका कहाँ खर्च होता है? दूसरा पैसा कहाँ वेस्ट होता है? शादी के दिखाव में। अगर आप शादी कर रहे हैं, लड़की की शादी कर रहे हैं, आपके पास अगर 2 लाख रुपए का बजट है, छोटी मोटी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 2 लाख रुपए का बजट है तो आप 5 लाख रुपए वहाँ खर्च करते हैं। 3 लाख कहाँ से मैनेज करते हैं? 3 लाख आप रिश्तेदार से लेते हैं, किसी यार दोस्त से लेते हैं, या फिर आप छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं तो आप लोन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ शादी में आपको दिखावा करना है। लड़के की शादी है तो मैं कम से कम 50 गाड़ी ले जाऊंगा और हर एक गाड़ी एक ही मॉडल की होगी। अगर वो स्कॉर्पियो हो तो मेरा 50 स्कॉर्पियो जाएंगी, दूल्हे की गाड़ी BMW से जाएगा। एक मतलब दिखावे के लिए। आप किस लिए कर रहे हैं? दिखावे के लिए। मैं अपने लड़के की शादी इतने धूमधाम से, यहाँ पे आप कितना खर्च कर रहे हैं? 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए से आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ वाहवाही लूटना है, दिखावा करना है। यही शादी नॉर्मल से भी हो सकती है। तो अगर आप ये 10 लाख रुपए कहीं पे भी लगा देते हैं तो आपका ये 10 लाख रुपए 5 साल में 25 लाख रुपए बन जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो फालतू का खर्चा होता है ये होता है। अब तीसरा खर्चा आपका जो सबसे ज़्यादा फालतू का खर्चा है वो है, जैसे आपने शादी कर ली, शादी में आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर। अगर आप थोड़ा सा VIP है, मिडिल क्लास में है, तो आपको 4 व्हीलर चाहिए। आपने 4 व्हीलर ले लिया, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की 4 व्हीलर ले ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे? या आपने 2 व्हीलर ले लिया, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी आपने ले लिया, गाड़ी आपने शादी में मांग लिया। आपकी सबसे बड़ी शौक होती है हमें गाड़ी चाहिए, वो भी लड़की वाले ने किसी तरह से व्यवस्था करके आपको गाड़ी दे दिया। अब आपको गाड़ी से अगर जा रहे अपने मार्केट 4 व्हीलर से जाएंगे, वहाँ पे आपकी 1000 रुपये खर्च होंगे।
मान लीजिए आपका कोई सिटी में खरीदारी करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं? वहाँ पे आपके कम से कम 1000 रुपये गाड़ी के मेंटेनेंस हो गए, तेल के हो गए। और अब टू व्हीलर से जा रहे हैं, आपकी वीआईपी गाड़ी आज के ज़माने में कितना एवरेज दे रही है? 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, और 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो कितना हो गया आपका? तब भी 200 रुपये पेट्रोल का खर्च हो गया। क्या खर्च हो गया? फालतू का खर्च हो गया। अगर यहीं पे आपकी बहुत बड़ी शौक है, आप कोई वीआईपी रेंजर साइकिल ले लीजिए 10,000 की, इससे आप आते हैं जाते हैं, तो इससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आपका प्रॉफिट भी होगा, हेल्थ भी बना रहेगा, ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा, ब्लड बीपी वगैरह सब मेंटेन रहे। इधर से आपके बचत होंगे, पैसे बचत होंगे, दवा में नहीं खर्च होंगे। लेकिन नहीं, आपको दिखावा करना है, गाड़ी वीआईपी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। आपने गाड़ी उससे लिया, लड़की वाले ने किसी तरह से आपको व्यवस्था करके 5 लाख की गाड़ी दे दिया। अब 5 लाख की गाड़ी ये भी तो आपके घर खड़ी है। अगर यही 5 लाख आप, चलिए ठीक है गाड़ी मत लीजिए, 5 लाख उससे ले ले, 10 लाख आप खर्च कर रहे हैं, 5 लाख वो खर्च कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपए अपनी शादी में खर्च कर रहे हैं, तो 10 लाख वो भी खर्च कर, 20 लाख रुपए खर्च। तो तुम दोनों किसी तरह से इसको मैनेज करके कम खर्चे में 2-2 लाख खर्च करके यहाँ पे 18 लाख 16 लाख रुपए बचा करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वो बिजनेस आपका 5 साल में जो है आपका 45 लाख 50 लाख बन सकता है। ये बचत हो गई। दूसरा, शादी का दिखाओ, पहला घर का दिखाओ, ये 2 जगह घर हो गया। उसके बाद कहाँ हो गया? आप गाड़ी में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। आज सबके घर, चाहे कितना भी गरीब हो, उसके घर एक न एक गाड़ी खड़ी होगी। अगर बहुत वीआईपी है उनके घर, तो जितने फैमिली है सबके पास एक एक गाड़ियां हैं, सब लोग अपने गाड़ी से आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे फालतू खर्च हो रहे हैं, जबकि एक गाड़ी से काम चल सकता है। मिडिल क्लास में क्या हो रहा है? मिडिल क्लास में भी अगर उनकी 4 व्हीलर लेने की क्षमता नहीं है, अगर वो कहीं छोटी मोटी सर्विस कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं या सरकारी सर्विस कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? लोन ले लेंगे, उसकी ईएमआई भरेंगे, लेकिन चलेंगे शान से, गाड़ी की शौक से। तो ये सब छोटे मोटे खर्चे ये रोक सकते हैं। और आपका पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहा है? आज आदमी का कमाई का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वो पढ़ाई में खर्च हो रहा है। पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई में जो पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, वो पैसे एक सिस्टमेटिक ढंग से खर्च होने चाहिए। अब आपको, जब आपका लड़का है या कोई, या आप खुद पढ़ रहे हैं, लड़के हो अगर देख रहे हो, तो आपको जब कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वकालत पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एक टारगेट हो, और टारगेट के हिसाब से अपना पूरा कैरियर सोच लेना, इसमें हमको इतनी, हमारा पढ़ाई में अगर हम बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक करने में हम कौन सा क्लास चॉइस करें, कौन सा स्कूल चॉइस करें। स्कूल चॉइस करने के हिसाब से वहीं आपको उसी हिसाब से कंपटीशन क्वालिफाई करना होगा। तो आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे कॉलेज को लीजिए। अगर नहीं तो ऐसे ही पढ़ाई करना है कि आप कहीं से भी बीटेक कर लिए, बीटेक करने के बाद घर बैठे हैं, 8 लाख रुपए आपने बीटेक में लगा दिया, 8 लाख के बाद फिर आके आप फिर क्या करना है? दुकान ही खोलना है 4 लाख रुपए लगा के। तो बीटेक से क्या मतलब है? ज्ञान के लिए आप कोई भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर बीटेक कर रहे हो तो एक टारगेट बनाओ, मैं बीटेक करूंगा, क्लैट निकालूंगा, क्लैट निकालने के बाद किसी भी मैं अच्छी सर्विस करूंगा जहां पे हमें करोड़ों रुपए महीने साल का मिले, जैसे सुंदर पिचाई या और बड़े बड़े आईटीएन होते हैं। ये आपका टारगेट हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका एक एम होना चाहिए, मैं इंटर करूंगा, साइंस करूंगा, साइंस के बाद मैं नीट को क्वालिफाई करूंगा और एक सफल एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। तो आपके क्लियर होने चाहिए, विजन क्लियर हो। नहीं तो पता लगा गांव में क्या होता है, अभी मेरा लड़का इंटर जा रहा है, इंटर किया, बीए करेगा या बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, फिर देखते हैं कहीं फार्म वगैरह डालेंगे, कोई नौकरी मिल जाएगा, इसी में आधी उम्र चली जाती है, तो आपके पढ़ाई के सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। आपको एक टारगेट के हिसाब से, तीसरी चौथी यहाँ पे ये आपके फालतू के खर्चे हो गए। फालतू के खर्चे नहीं है ये, करें मतलब सिस्टमेटिक ढंग से खर्च नहीं हो रहे हैं। और अगले जो खर्च आपके होते हैं वो दवा में जाता है। तो दवा में आपका 25% आदमी के, हर एक आदमी का कमाई का 25% मेडिसिन में खर्च हो रहा है। अब मेडिसिन भी इस तरह से है, कुछ झोला छाप की वजह से जा रहा है, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो मेडिसिन की नहीं यूज होता है वो भी मेडिसिन लिख देते हैं, क्योंकि उनका उसमें कमीशन होता है, तमाम तरह से होता है। इसके भी आपको नॉलेज लेना है। इसके नॉलेज के लिए आप अगर
नहीं कर रहे हैं, आप 4-6 महीने किसी नर्सिंग होम में या किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ रह करके कुछ मेडिसिन की नॉलेज ले करके आप यहाँ से भी अपने पैसे बचा सकते हैं। ये जो आप नॉलेज लेंगे, इस नॉलेज से आप तो अपनी बचत करेंगे, आपको हेल्थ भी बचत होगा, आप खुद स्वस्थ रहेंगे। आपको पता होना चाहिए, पता हो जाएगा ये कि कौन मेडिसिन हम कब यूज करें, और फिर एक नॉलेज और हो जाएगा। जब आप इस क्षेत्र में घुस जाएंगे तो आपको एक 25 से 30% जो छूट मिलता है, आप किसी मेडिकल पे जाएंगे, भैया मैं मेडिकल क्षेत्र से हूँ, हमको जो है ये मेडिसिन चाहिए, आप जब नाम से मांगेंगे, नॉलेज है, तो वहाँ पे आपको छूट मिलेगा क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं। और जो कुछ डॉक्टर को दिखाएंगे आप, छोटी मोटी जो आपको प्रॉब्लम होगी, अपने घर पे जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, सबसे पहली बात तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात, कोई डॉक्टर को अगर दिखा भी रहे तो डॉक्टर जो मेडिसिन लिख रहा है उस मेडिसिन में कौन सी यूज है, कौन से अनयूज है, जैसे कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो लिख देते हैं, तो आप ज़रूरत के हिसाब से अपने हिसाब से मेडिसिन भी लेंगे। और वहाँ मेडिकल से आपको मान लीजिए 5,000 की दवा लिए हैं या 4,000 की आप दवा लिए हैं, 20% छूट मिल रहा है, तो वहाँ 800-900 रुपये की बचत हो गई। तो धीरे धीरे यह भी एक नॉलेज है। कहीं भी नर्सिंग होम या किसी भी डॉक्टर के संपर्क में रह के आप 6 महीना 7 महीना रह करके ये जानकारी ले सकते हैं और अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। और आपका अगला जो फालतू का खर्चा है वो आपकी शौक है मोबाइल का खर्चा। आप मोबाइल स्मार्टफोन अच्छा रखना चाहते हैं, एप्पल का रखना चाहते हैं, चाहे आप EMI पे ले लें, चाहे आप किसी से उधार लेके ले लें, लेकिन मोबाइल दिखावे के लिए आप सबसे बड़ी लेंगे जो काम एक कीपैड से चल सकता है। हाँ, बड़ी मोबाइल किस लिए लेते हो? आपको मूवी देखना है, यूट्यूब चलाना है। अगर आप यूट्यूब चला रहे हो कोई गलत नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे आपको कुछ अपने टैलेंट डालिए, उसको कमाई का जरिए बनाइए कि आप चलिए हमारे अंदर जो टैलेंट है, आप मैथ में तेज हैं या आप सिंगर हैं, गाना गा लेते हैं, या आप कोई और आपके अंदर कला है, तो उसकी वीडियो बनाइए, वीडियो बना के उसको अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद वहाँ से आपको अर्निंग होगी, तो चलिए अच्छी बात है। नहीं तो आप डाटा भी डलवाते हैं, 300 रुपये महीने का डाटा डलवाते हैं, पता चला महीना पूरा नहीं हुआ, आपका खर्च हो गया। तो 300 रुपये छोटे से खर्च, पता लगा आप 10,000 की मोबाइल ले रहे हैं छोटी मोटी, जो कि मोबाइल की लाइफ 2-3 महीने साल होती है। 2-3 साल में ये 10,000 कितने के गया? मान लीजिए आपका ये कितना गया, 8-12-8-96, 800 रुपये आपका एक चला गया, 300 रुपये डाटा, 1100 रुपये 1200 रुपये महीने के आप एक खर्च कर रहे हैं। एक साल के 18,000 रुपये आपका फालतू में जा रहा है, चाहे जहाँ से कर रहे हैं, चाहे कमाई कर रहे हैं, आप दिन की मजदूरी कर रहे हैं तो भी जा रहा है। 18,000 ये आपका जा रहा है। अगर 18,000 इस साल का बच रहा है, 10 साल में 1,80,000 आपका हो गया सेव से, बिना कुछ किए। ये भी आपके एक फालतू के खर्चे हैं। आपका अगला जो फालतू का खर्चा है वो है आप कपड़े की शौक। जैसे कि आपका शादी पड़ रहा है, कहीं रिश्तेदारी में शादी पड़ रहा है, मामा के यहाँ शादी पड़ रहा है, ननिहाल में शादी पड़ रहा है, गांव में शादी पड़ रहा है, और पता लगा पूरा फैमिली को जाना है, तो कम से कम अगर 5 की फैमिली है, वहाँ पे 20 से 25,000 रुपये आपके फालतू खर्च होंगे। वो फालतू कैसे खर्च होंगे? आपको सब कुछ नया चाहिए, वहाँ पे दिखावा जाना है, भैया फला आएंगे एकदम फूट बूट में आएंगे, रीबॉक का जूता पहने रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ पे आपको दिखावा करना चाहिए। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, बचत करिए। बचत करने के बाद अपना कुछ ऐसा काम करिए, वहाँ पे आपको काम दिखावा दिखाइए कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास एक उद्योग डाल रहा हूँ, वहाँ पे दिखावा करिए। इस ढंग से आप दिखावा करेंगे, ये दिखावा आपका स्थायी होगा, बाद में इसका गुणगान होगा। लेकिन आप यहाँ पे जो दिखावा करते हैं, ये दिखावा कल का ऐसा हो गया कि आपके पास कुछ पैसा नहीं है, तब आप उससे ज़्यादा आपको बुराई झेलना पड़ेगा। लोग यही कहेंगे, अरे बहुत दिखावा करते थे, आज इनके पास कुछ नहीं। तो जो छोटे मोटे खर्चे कुछ होते हैं, इस खर्चे को रोक करके आप अपनी जो है अमीर बन सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपका कम से कम महीने का 5,000 रुपये आपका दिखावा में जाता है। ये 5,000 रुपये आप बचत करके साल के 60,000 रुपये बचा सकते हैं, और आने वाले समय में आप एक अपनी लिस्ट अपना खुद बना सकते हैं, अपनी खुद पोजीशन बना सकते हैं, अपना कोई छोटा मोटा उद्योग लगा सकते हैं, आप कोई बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं, इसको रोक करके आप अमीर बन सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जो हर एक आदमी फालतू का खर्चा कर रहा है उससे जागरूक करिए, वो भी अपने सपने को पूरा करे।